हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सब क्वेरी के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ग्रुप बाय जॉइन ये सब सीख लिया है तो वेल एंड गुड। हो सकता है आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ना समझ आई हो। अगर आप इस सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सब क्वेरी ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको समझना काफ़ी आसान है। क्योंकि सब क्वेरी करता क्या है, ये एक तरीके से एक क्वेरी को दूसरे क्वेरी के अंदर में नेस्ट कर देता है। जिस तरीके से हमारे पास में इफ एल्स होता है, राइट, एक इफ़ को हम लोग दूसरे इफ़ के अंदर में नेस्ट करते हैं, उसी तरीके से सब क्वेरी में हम लोग एक क्वेरी को दूसरे क्वेरी के अंदर में डालते हैं एंड उसका रिजल्ट्स यूज़ करता है दूसरा क्वेरी। ठीक है। एंड इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप सीखोगे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके उसे सॉल्व कर सकते हो। इसका हम लोग क्विकली सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स रहेगा सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम कॉलम नेम, देन एक ऑपरेटर, देन जहाँ फोकस हमें कहाँ करना है आप ये देखिए। हमारे पास में यहाँ पे दो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, एक पहला ऊपर फर्स्ट लाइन में सिलेक्ट कॉलम एंड दूसरा है हमारे पास में फोर्थ लाइन में। यहाँ पे जो हम लोगों ने सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम अनदर टेबल वेयर कंडीशन लिखा है, ये एक दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट है एंड ये पैरेंथेसिस के अंदर है। ठीक है। तो जब हमारा ये क्वेरी रन होगा तो सीक्वल क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि इसे मोस्ट एफिशिएंट वे में रन किया जाए। तो हमारे सबसे पहले जो क्वेरी रन होगा वो पैरेंथेसिस के अंदर में होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे जो ऊपर वाले सिलेक्ट स्टेटमेंट में। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग अपने पीजी एडमिन में आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग अपने यूज़ करेंगे हमारा फेवरेट टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म। इसको रन किया। ये टेबल हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये सीरीज़ देख रहे हैं, तो हम लोगों ने डीवीडी डेंटल डेटाबेस यूज़ किया हुआ है। एंड इस फिल्म टेबल के पास में हमारे पास में फिल्म आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ये सब है। तो अगर हमें कहा जाए हमें ऐसे मूवीज़ का डिटेल चाहिए जिनका जो रेंटल रेट है वो एवरेज रेंटल रेट से ज़्यादा है। तो देखिए इस टेबल पे हमारे पास में रेंटल रेट तो है, देखिए रेंटल रेट तो है लेकिन एवरेज रेंटल रेट नहीं है। तो एवरेज रेंटल रेट निकाला हो तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे AVG, हम लोग ने पढ़ा है AVG एंड इसके अंदर में हम लोग लिख देंगे रेंटल रेट। ठीक है। इसको रन करते हैं तो हमारे पास में रेंटल रेट आ गया 2.98 एंड देन सम जीरोज। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीरो है तो हम लोग एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं राउंड। ठीक है। इस राउंड ही क्या करेगा, राउंड में हम लोग को पास करना होता है नंबर एंड कितने डेसिमल वैल्यूज़ तक हमें चाहिए। तो मुझे चाहिए सिर्फ 2 डेसिमल वैल्यूज़ तक। इसको रन करेंगे तो जो हमारा अभी नंबर हो गया वो 2.98। तो हम लोग ने एक क्वेरी रन करके ये तो रिजल्ट निकाल लिया कि हमारा एवरेज रेंटल रेट क्या है। अब हमें वो मूवीज़ चाहिए जिनका एवरेज रेंटल रेट इससे ज़्यादा हो, है ना, उनका प्राइस, उनका जो रेंटल रेट है वो एवरेज रेंटल रेट से ज़्यादा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर आते हैं, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट मे बी टाइटल एंड रेंटल रेट फ्रॉम मूवी फिल्म, फ्रॉम टेबल फिल्म, एंड यहाँ लिखेंगे वेयर रेंटल रेट इज ग्रेटर देन कौन सा, ये एवरेज रेंटल रेट। और इसको हम लोग किस में डाल देंगे, इसको हम लोग पैरेंथेसिस में डाल देंगे। तो अभी इसको रन करते हैं तो देखिए हमारे पास में टाइटल आ गया और रेंटल रेट आ गया एंड हमारे पास में रेंटल रेट एवरेज किया था 2.98। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास में रेंटल रेट की मूवीज़ आ रही है उसकी वैल्यू 2.98 से ज़्यादा है। हमारे पास 2.99 भी है लेकिन कोई भी 2.98 से कम नहीं है। तो हो कैसे रहा है, देखिए यहाँ पे ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है जब ये क्वेरी चल रही है एवरेज रेंटल रेट की, वो है 2.98 एंड यहाँ पे उस कंडीशन को चेक किया जा रहा है। तो यहाँ जो सिंगल वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे रेंटल रेट से कंडीशन को चेक किया जा रहा है। तो काफ़ी सिंपल है। एंड एक बार अगर आप देखें हम लोगों ने सिंटेक्स में लिखा था, अगर वापस से मैं सिंटेक्स में जाता हूँ तो यहाँ पे हमने लिखा था फ्रॉम अनदर टेबल, लेकिन हम लोगों ने तो एक ही टेबल यूज़ किया है। तो ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपको सब क्वेरी यूज़ करनी है तो आप अलग अलग टेबल में यूज़ करें, आप एक ही टेबल में सब क्वेरी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग चाहे तो जॉइंट्स को भी सब क्वेरी के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले 2-3 टेबल देख लेते हैं जो हम लोगों ने रिसेंटली यूज़ किया था। हमारे पास में है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म, तो हमने यूज़ किया ही था। हम लोग ने एक बार इन्वेंट्री देख लेते हैं। तो हमारे पास में इन्वेंट्री है, राइट, इन्वेंट्री हमारे पास एक टेबल है एंड हमारे पास में आई थिंक सो रेंटल भी एक टेबल है, राइट, रेंटल भी हम लोग ने यूज़ किया था। तो रेंटल भी देख लेते हैं। तो रेंटल भी हमारे पास में। तो चलिए एक ऐसे सिचुएशन पे आते हैं जहाँ पे हमें उन मूवीज़ का
डिटेल चाहिए हो जो एक पर्टिकुलर डेट रेंज पे हो, ठीक है। तो अगर हमने फिल्म डिटेल्स देखी हो तो उसमें डेट नहीं है ना, लेकिन डेट कहाँ एग्जिस्ट करता है, डेट हमारा रेंटल डेट वाले टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्वेंट्री वाले से ज्वाइन करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उन्हीं मूवीज़ का डिटेल चाहिए जो अवेलेबल है राइट, एंड जिनका हमें इन्वेंट्री में वो अवेलेबल हो, राइट। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट मे बी इन्वेंटरी डॉट फिल्म आईडी फ्रॉम रेंटल टेबल, ठीक है, एंड हमें इनर ज्वाइन करना होगा इन्वेंट्री में, एंड ऑन इन्वेंट्री डॉट इन्वेंट्री अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू रेंटल डॉट इन्वेंट्री अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसको हम लोग एक बार रन करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास में फिल्म आईडीज तो आ गई हैं रेंटल की टेबल से। अब हमें कंडीशन क्या चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच में चाहिए, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं वेयर रेंटल रेट is between maybe 2005 29 and 2005 30, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, इट शुड बी डेट rather than rate। तो ठीक है, अब हमारे पास में उन मूवीज़ का डेटा आ गया है, ठीक है, जो इन्वेंट्री में भी है एंड जो उनका रेंटल डेट है वो 29 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई से 30 मई के बीच में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे पास फिल्म आईडी तो आ गई है, ठीक है, ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमारे पास में फिल्म आईडी आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस फिल्म का टाइटल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, ऊपर जाएंगे एंड हम लोग लिखेंगे select film ID and title from film, right, from film, where film ID in, and इसके अंदर हम लोग ये अपना क्वेरी पास कर देंगे। रन करते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास में फिल्म आईडी आ गई एंड टाइटल आ गई है। एंड ये चल कैसे रहा है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेरी चलेगी जो पैरेंथेसिस के अंदर में है, ये हमारी सब क्वेरी हुई, ये क्वेरी चलेगी। हम लोग जाएंगे रेंटल टेबल को एंड इन्वेंट्री टेबल पे इनर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एंड हम लोग उससे कौन से की कॉलम पे मैप कर रहे हैं, इन्वेंट्री डॉट आई डी पे मैप कर रहे हैं, एंड हमसे वही रेंज ले रहे हैं रेंटल रेट से, जो कि 29 एंड 30 के बीच में है। एंड जब हमारे पास में उसकी फिल्म आईडी आ जा रही है, हम लोग उसे एज अ वैल्यू पास कर रहे हैं किस वाले फिल्म में, फिल्म वाले टेबल से मैप करके हम लोग फिल्म टेबल का से मूवीज़ के टाइटल्स ले रहे हैं। अगर आप सीक्वल प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने पूरा सीरीज़ देखा है तो आपको समझना थोड़ा आसान होगा इस वीडियो को। अगर आपने ऑल ऑफ सडन सिर्फ ये एक वीडियो देखी है तो आप थोड़ा सा एक दो वीडियोज़ और पीछे जाके जॉइन के बारे में देख लीजिए, आप बिटवीन के बारे में देख लीजिए, ये सब हम लोगों ने इस सीरीज़ में कवर किया हुआ है। आप इसे और प्रैक्टिस करिए, मैं कहता हूँ। अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसे और प्रैक्टिस करिए एंड मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।